के उदाहरण के रूप में हम देखें कि सभी कवि दार्शनिक होते हैं। सभी कवि दार्शनिक होते हैं, सर्वव्यापी विध्यात्मक कथन है। यह यदि सही है तो कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते, कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते। ये अपने आप ही आप समझ सकते हैं कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो असत्य होगा। यदि ये सत्य है तो वो असत्य होगा। तो आसान है समझना। आप याद रखेंगे कि ए और ओ के बीच में और ई और आई के बीच में किस तरह का संबंध है। इन दोनों के बीच में व्याघाती संबंध है। और जैसा मैंने कहा कि इनका सत्यता मूल्य कभी भी समान नहीं होता है। एक के सत्य रहने पर दूसरा असत्य होगा, एक के असत्य रहने पर दूसरा सत्य होगा। अब है ए और ई के बीच में किस तरह का संबंध है। ए और ई के बीच के संबंध को हम कहते हैं विपरीत संबंध। इस संबंध का नाम था व्याघाती संबंध और ये ए और ई के बीच में है विपरीत संबंध, जिसको अंग्रेजी में कॉन्ट्रारी कहते हैं। कॉन्ट्रारी। विपरीत संबंध क्या होता है? आप कहेंगे जब ये भी तो विपरीत है। विपरीत संबंध का मतलब होता है कि ये दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ असत्य हो सकते हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इसका उदाहरण है कि सभी कवि दार्शनिक होते हैं। ये बात असत्य हो सकती है, क्योंकि कुछ कवि हों जो दार्शनिक नहीं हों, तो ये बात असत्य हो सकती है, मैं कह रही हूँ। और कोई कवि, इसका उदाहरण क्या है ई का, कोई कवि दार्शनिक नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ असत्य हो सकती हैं, लेकिन एक साथ सत्य नहीं हो सकती। ये दोनों तर्कवाक्य आप देखेंगे ए और ई, ये दोनों तर्कवाक्य परिमाण की दृष्टि से समान हैं, लेकिन गुण की दृष्टि से भिन्न हैं। एक विध्यात्मक है, दूसरा निषेधात्मक है गुण की दृष्टि से, लेकिन परिमाण की दृष्टि से दोनों ही, ये भी सर्वव्यापी है और ये तर्कवाक्य भी सर्वव्यापी है। इसीलिए इनके बीच में कैसा संबंध है? विपरीत का संबंध है। इंग्लिश में जिसको कहते हैं कॉन्ट्ररी हैं एक दूसरे के। इसका मतलब ये हुआ, अंतर क्या है दोनों में? कई बार परीक्षा में ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि व्याघाती और विपरीत संबंधों में क्या फ़र्क है। तो आप लिखेंगे व्याघाती संबंध हम उस संबंध को कहते हैं जहाँ सत्यता मूल्य कभी भी समान नहीं होता। एक यदि सत्य है तो दूसरा असत्य होगा, पहला यदि असत्य है तो दूसरा सत्य होगा। जबकि इनका सत्यता मूल्य सत्य नहीं हो सकते दोनों, लेकिन असत्य हो सकते हैं। तो असत्य होने में ये दोनों एक साथ, दोनों का सत्यता मूल्य असत्य होना, सत्यता मूल्य का मतलब सत्य होना ही नहीं होता है, सत्य या असत्य होना उसका सत्यता मूल्य कहलाता है। तो एक साथ ये असत्य हो सकते हैं, ये भी फॉल्स हो सकता है और ये भी फॉल्स हो सकता है, निश्चित नहीं है, हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें। इसलिए व्याघाती संबंध और विपरीत संबंध का आप अंतर जरूर, थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये ट्रू है तो ये ज़रूर फॉल्स होगा, लेकिन यदि ये फॉल्स है तो फिर ये भी फॉल्स हो सकता है। निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी संभावना रहती है। अब है इसके बीच में और इसके बीच में किस तरह का संबंध है। इसके बीच में इसको कहते हैं विरुद्ध संबंध। कुछ पुस्तकों में इसको उपविपरीत भी लिखा हुआ है। उपविपरीत संबंध या विरुद्ध संबंध, जिसको अंग्रेजी में सब कॉन्ट्ररी कहते हैं। सब कॉन्ट्ररी कहते हैं। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है ये भी देखेंगे आप कि ये परिमाण की दृष्टि से दोनों अंशव्यापी हैं और गुण की दृष्टि से ही इनमें भी फर्क है। लेकिन ये अंशव्यापी में जो संबंध होता है आपस में, उसको उपविपरीत या विरुद्ध संबंध कहते हैं। ये दोनों तर्क वाक्यों में इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये दोनों सत्य नहीं हो सकते थे, जबकि ये दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, सत्य हो सकते हैं।